नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको बॉडी पोस्चर को सुधारने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, एक सही मुद्रा वह होती है जिसमें हमारा शरीर इस प्रकार से गठित हो, हमारी पीठ सीधी हो, कंधे चौकस और आराम से और ठोड़ी सधी हुई और हमारी छाती बाहर और पेट अंदर की तरफ हो, एक सीधी रेखा की तरह हो, तब हमारा बॉडी पोस्चर सही माना जाता है। बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी ऐसे बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैठे तो आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठना है। एक सही मुद्रा वह कही जाती है जिसमें हमारा शरीर इस प्रकार से गठित हो, हमारी पीठ सीधी हो, कंधे चौकस और आराम से और ठोड़ी सधी हुई और छाती बाहर और पेट अंदर की तरफ हो और हमारा पूरा शरीर एक सीधी रेखा की तरह होना चाहिए। यह सही बॉडी पोस्चर होता है। बहुत से लोग ऐसे झुककर बैठते हैं, यह सबसे गलत मुद्रा होती है। दोस्तों, गलत तरीके से बैठने के कारण अक्सर हमारी बहुत से लोगों के पीठ में कुबड़ापन जैसा आ जाता है, झुकी हुई पीठ हो जाती है। इस पद्मासना को करते समय आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठना है। ऐसे ही इस पद्मासना को आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वीरासना, जिसे पर्वत आसन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है और यह अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर रखना होता है। फिर ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए, ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर रखते हुए ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाते हैं। फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा, ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे सीधे देखते हैं। दोस्तों, यह शारीरिक संतुलन का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। और इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। दोस्तों, यह शारीरिक संतुलन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारता है। जिन लोगों की झुकी हुई पीठ या मुड़ी हुई कमर होती है या कुबड़ापन की समस्या होती है, इस वीरासना को करने से दूर होती है। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपने छाती के मध्य में ले आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे, ऐसे सीधे। इसके बाद इस अभ्यास को, दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में 2 बार प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं या फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे वज्रासना और सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपनी दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही इस वज्रासना को आप 10 से 15 मिनट किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला सबसे सरल और सहज अभ्यास है और इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप ऐसे ही इस वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो अब इसी में हम करेंगे सुप्त वज्रासना। ऐसे ही वज्रासना पर आपने बैठ जाते हैं और फिर आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को और अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने सिर को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। दोनों बाजू ऐसे कान के पास सटे हुए हों। सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को ऐसे नीचे लाते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारे झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ या फिर जिन लोगों में कुबड़ापन की समस्या होती है उसे दूर करता है और यह बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं। और फिर अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कानों के पास हटा लेते हैं और फिर धीरे धीरे